हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्बम सेंस के क्लाउड वर्जन के बारे में, जो कि एक मॉडर्न एंड स्मार्ट सॉल्यूशन है एल्बम डिजाइनिंग के लिए। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर है या फिर एल्बम डिजाइनिंग करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप कैसे एल्बम सेंस को यूज कर सकते हो और क्या क्या आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं। एल्बम सेंस क्लाउड वर्जन की सबसे खास बात यह है, इसमें आपको किसी भी तरह का डेटा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ना कोई पीएचडी ना कोई बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक एल्बम सेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद उसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर एआई टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसमें आपको सिर्फ फोटोज का सिलेक्शन करना होता है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर स्मार्ट तरीके से आपको लाखों डिजाइन दे देता है। उसमें से जो भी आपको डिजाइन पसंद आती है उसको अप्लाई करके आप सीट को क्रिएट कर सकते हो। यानी आपको मैनुअल अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपकी फोटोज को लेके एक डिजाइन क्रिएट कर देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एल्बम सेंस के अंदर आप कैसे काम कर सकते हो। एल्बम सेंस के क्लाउड वर्जन के आइकन को जैसे ही आप ओपन करोगे, सबसे पहले इस टाइप का आपको सरफेस दिखेगा। इसमें आपको कंटिन्यू एल्बम सेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे एल्बम सेंस का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट में आप जैसे कि देख पा रहे हो, जैसे कि फोटोशॉप में हमारे पास टूल्स होते हैं, उसी टाइप से लेफ्ट के अंदर टूल्स है, ऊपर इसकी मेन्यू है और राइट साइड में इसके कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेयर, कंटेंट, कस्टमाइज एल्बम। उसके अलावा यहाँ पे आपको लोड फोटोज फोल्डर, जैसे कि फोल्डर पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको फोटोज का फोल्डर सेलेक्ट करना है। जहाँ पे भी आपकी क्लाइंट का फोटोज का फोल्डर हो वो आपको सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखना, जो आपने फोटोज का फोल्डर दिया उसके अंदर डायरेक्ट फोटोज होनी चाहिए। इसमें मेरी जो भी फोटोज होगी वो यहाँ पे सारी फोटोज आ जाएगी। ठीक है, अब एल्बम बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ से साइज सेलेक्ट करनी, किस साइज का आप एल्बम बनाना चाहते हो। इसमें बहुत सारी एल्बम की साइज है, जिस साइज का आप एल्बम बनाना चाहो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने 12x36 का ले लिया। उसके बाद में आपको सिर्फ यहाँ से फोटो सेलेक्ट करनी है, 2, 4, 5, 6 कितनी फोटोज आप चाहते हो। जैसे चाहता हूँ मैं यहाँ की 6 फोटोज, इसका मैं एल्बम चाहता हूँ, तो इन फोटोज को सेलेक्ट करके जस्ट आपको ऑनलाइन पे प्रेस करना है। और ऑनलाइन पे प्रेस करते ही कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपके सामने बहुत सारी डिजाइन आ जाएगी जो आपने फोटो सेलेक्ट की है। अब अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जो भी फोटो सेलेक्ट की थी उसमें मेरी 6 फोटो वाइड है, 1 पोर्ट्रेट है। तो जितनी भी आप डिजाइन देख पा रहे हो वो सभी उस टाइप से है, जिसमें 6 वाइड है, 1 पोर्ट्रेट है। यहाँ पे जो फर्स्ट पेज होगा वो इसकी डिफॉल्ट डिजाइन होगी, जिसके अंदर सभी टाइप की डिजाइन मिक्स होगी। जो भी डिजाइन पसंद हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले डिजाइनर जो है, इसमें इस टाइप की डिजाइन है। ठीक है, क्लासिक अगर आप सेलेक्ट करोगे, क्लासिक के अंदर ये होता है, इसमें कोई भी टेक्स्ट नहीं आता और कोई भी क्लिप आर्ट नहीं आता। इसमें जो भी डिजाइन आती है उसमें कलरफुल बैकग्राउंड के साथ आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आप इसमें किसी भी टाइप का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, जिससे जो वेडिंग से रिलेटेड नहीं हो, जैसे कोई रिटायरमेंट, एनिवर्सरी कोई बनाना हो तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो, या वेडिंग का बनाना है वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो। प्रोफेशनल अगर आपको सेलेक्ट करना है, प्रोफेशनल भी देख सकते हो। प्रोफेशनल के अंदर आपका इस टाइप का होगा, जिसमें कुछ वेडिंग के कुछ कोट्स लिखे हुए रहेंगे। ये फोटोज है इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद में क्लासिक वॉल्यूम 1 सेलेक्ट करोगे। ये भी क्लासिक की सिमिलर है, लेकिन इसके जो बैकग्राउंड्स है वो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड में मिलेंगे, जिसमें आप एक तरह से कैंडिड का एल्बम बनाना चाहो तो वो आप बना सकते हो। उसके बाद में ट्रेडिशनल की इसके अंदर 4 थीम दी गई है। ट्रेडिशनल में आपको कलरफुल शीट्स मिलेगी, जैसे मोर पंख इसके अंदर आपको मिल रहा है, गोल्डन फ्रेम मिल रहा है, शुभ विवाह लिखा हुआ है, लगन लिखा हुआ है, इस टाइप के इसके अंदर फ्रेम मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में ट्रेडिशनल 2 भी इसी टाइप से है, इसके थोड़ी सी फ्रेमिंग अलग है। इसमें आपको कपल के कटआउट मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप कटआउट देख पा रहे हो, ये ब्राइड का कटआउट है, ये इस टाइप से। इसकी फ्रेमिंग भी थोड़ी सी आपको अलग मिलेगी उससे। उसके बाद में ट्रेडिशनल 3 आप सेलेक्ट करोगे, ट्रेडिशनल 3 की अलग डिजाइन है। उसके बाद में ट्रेडिशनल 4 सेलेक्ट करोगे, इसकी अलग डिजाइन। इसमें आपको कपल के कटआउट नहीं मिलेंगे, बाकी डिजाइन आपको कलरफुली मिलेगी, जैसे कि ट्रेडिशनल में चलती आ रही है। उसके बाद में अगर आप बर्थडे का देखना चाहो, जैसे किसी बच्चे का एल्बम बनाना है, तो यहाँ पे बर्थडे की जो शीट्स है वो भी इसमें रेडी है। किसी भी बच्चे का आप एल्बम वगैरह बनाना चाहो वो भी आप आसानी से बना सकते हो। बर्थडे के जस्ट बाद में आप एंगेजमेंट ओपन करोगे, एंगेजमेंट के अंदर इस टाइप की आपको शीट्स मिलेगी। उसके बाद में बेंगोली डिजाइन के अंदर आप जाओगे तो इसमें बेंगोली की टेक्स्ट नहीं है, लेकिन इसमें बॉक्स ज्यादा यूज किए हुए हैं, तो आप इस थीम को भी सेलेक्ट कर सकते हो। या इसके एल्बम सेंस प्लस प्लस या वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, जो भी आपको डिजाइन पसंद हो, कोई भी डिजाइन आप ओपन करके और यूज करके देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। और उसके अलावा फोटो पेड मतलब कवर और डीएम भी इसके अंदर रेडी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपको शीट पसंद हो, जैसे सपोज मैंने जो 6 फोटो सेलेक्ट कर रखी है, मैं उसमें चाहता हूँ कि ये वाली शीट पे मेरी डिजाइन हो जाए, तो इस पर मैं जैसे ही ऑटो पेज पे क्लिक करूंगा मेरी शीट उसी के ऊपर डिजाइन हो जाएगी। अब डिजाइन होने के बाद कुछ भी चेंजेस करना चाहो, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज ये फोटो मेरे को ये नहीं लगानी, कोई दूसरी फोटो लगानी, तो इस फोटो सेलेक्ट करके यहां से नीचे से मेरी कोई भी दूसरी फोटो भी सेलेक्ट कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए इस फोटो की जगह मेरे को लगानी है ये वाली फोटो, तो जस्ट मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे फोटो लग चुकी है। अब फोटो लग गई, लेकिन इसकी फ्रेमिंग सही नहीं है, मेरे को इसको ऊपर करना है। अब ऊपर करता हूं तो इसको देखो, इसके 2 ऑप्शन है। एक तो होता है फोटो को छोटा बड़ा करना डायरेक्ट, जैसे इस फोटो को छोटा करना चाहता हूँ, ये डायरेक्ट छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी डायरेक्ट कोने से पकड़ के। एक
होता है कि अंदर से बड़ी करनी है, जैसे इसकी फ्रेमिंग सही करनी है तो जस्ट डबल क्लिक करना है। अभी इसका ब्लू फ्रेम है, जस्ट डबल क्लिक करते ही व्हाइट फ्रेम आ गया, और मैं अगर इसको बड़ा करूंगा तो इसकी फ्रेमिंग, तो इसी टाइप से आपको इस फोटो को करना है। जस्ट डबल क्लिक किया और इस टाइप से मैं इसको रीसेट कर सकता हूँ। ठीक है, इस फोटो को मूव करना है, किसी भी फोटो का मूव करना चाहते हो वो कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप चाहो कि किसी फोटो को मैं फेदर के अंदर करना चाहता हूँ, जैसे ये फोटो है लेकिन मैं फेदर में करना चाहता हूँ, या इसकी जगह में ग्रुप फोटो यूज करना, तो जस्ट डबल क्लिक किया, ये ग्रुप फोटो आ गई, लेकिन मैं ग्रुप फोटो फेदर के अंदर करना चाहता हूँ। तो फेदर के अंदर करने के लिए अपने पास इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट है। कंटेंट देखने के लिए लेयर के जस्ट पास में होता है कंटेंट। कंटेंट के अंदर आप जाओगे, ये क्लाउड कंटेंट है सारा, बैकग्राउंड, मास्किंग, शेप, क्लिप आर्ट, आप किसी भी चीज पे क्लिक करके उसका कंटेंट चेक कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं आपको या तो बैकग्राउंड का दिखाता हूँ। जैसे मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे डार्क, ग्रेडियंट, एएस ग्रे, लाइट, जो भी आपको थीम पसंद हो। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा डार्क थीम पे हो, और डार्क थीम के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड ये वाला हो, तो इस पे जस्ट मैं डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करते ही ये बैकग्राउंड लोड हो जाएगा, और लोड होने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करना है और ये आपका बैकग्राउंड लग जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद में भी कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे फोटो का मैंने फेदर की बात की, तो वापस कंटेंट में जाएंगे, क्लाउड कंटेंट के अंदर अब हमें देखना है मास्किंग। मास्किंग के अंदर अलग अलग मास्किंग, अगर फोटो को बैकग्राउंड में यूज करना है तो बैकग्राउंड मास्किंग यूज कर सकते हो, डिजाइन, ये सभी आप अपने अकॉर्डिंग यूज करके देख सकते हो। अभी मैं आपको फेदर का बता रहा था, तो जस्ट मैंने फेदर पे क्लिक किया और इसके अकॉर्डिंग मेरे को कौन सा फेदर चाहिए, जैसे मैं चाहता हूं इसका फेदर चारों तरफ से ब्लर हो, इस फोटो सेलेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक किया तो फेदर इस फोटो पे लग जाएगा। फेदर लगाने के बाद अगर आपको लगता है जैसे अब इसमें ज्यादा फेदर लग गया, मैं इसको थोड़ा सही करना चाहता हूं, तो लेयर के अंदर आप वापस आ सकते हो, और लेयर के अंदर जो फोटो आपने सेलेक्ट कर रखी है वहां पे देखो फेदर लगा हुआ है, इस फेदर पे जस्ट आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी, मास्किंग को आप बढ़ाओगे तो इसका फेदर इंक्रीज होता रहेगा। इस तरह से आप यहाँ से फेदर बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगे कुछ और कंटेंट यूज करना है, जैसे मेरे को क्लिप आर्ट यूज करना है इस फोटो के अंदर, या फिर मेरे को शेप देखने की, शेप क्या होती है, तो इसके अंदर अलग अलग शेप दी हुई है, या उसके अकॉर्डिंग क्लिप आर्ट यूज करना है, फोटो का इफेक्ट यूज करना है, सभी चीजें इसके अंदर दी हुई है। उसके बाद में जैसे इस फोटो का अगर आप लाइट डार्क करना चाहते हो या कलर करेक्शन करना चाहते हो, तो वैसे तो आप किसी अदर सॉफ्टवेयर में भी इसको कलर करेक्शन करके ला सकते हो। अदरवाइज अगर मैं इसका करना चाहूँ, जैसे मैं इसको थोड़ा डार्क करना है, तो जैसे फोटोशॉप में टूल दिए हुए रहते हैं उसी टाइप से टूल इसके अंदर, जैसे मेरे को लेवल इसका देखना है फोटो का, मैं थोड़ा डार्क चाहता हूँ तो ये डार्क कर सकता हूँ। और अगर आप कंट्रोल एल से, कंट्रोल एम से यूज करना चाहते हो, तो वही आप फोटोशॉप के अंदर की होती है वही आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, और यहाँ पे इस तरीके से रेडी हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगे जैसे मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, तो मैं इस फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसका फ्रेमिंग भी इसके हिसाब से छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, तो यहाँ से मेरे को कोई भी अगर दूसरी फोटो, जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए मेरे को ये फोटो ऐड करनी है, मैं डायरेक्ट उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसकी साइज किस टाइप से करना है, साइज मैंने सेट कर दी, इस पर स्ट्रोक लगाना है, फ्रेम लगाना है, किस टाइप से क्या सेट करना है वो आप डायरेक्ट कंटेंट के अंदर इसके ऊपर यूज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ इसकी मास्किंग जो हो वो फ्रेमिंग के अंदर हो, तो फ्रेम मास्क के अंदर मैं जाऊंगा, और फ्रेम मास्किंग काफी सारी दी हुई है, जैसे मेरे को ये वाला पसंद आ रहा है, इस पर मैंने जस्ट डबल क्लिक किया और वो मास्किंग इसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से मास्किंग भी सेट कर सकते हो, और काफी सारा कंटेंट दिया हुआ है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से मॉडिफाई करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। कई बार होता है कि हमने हमारी फोटो जो है यहाँ पे लैंडस्केप है, हमें उसको खड़ा करना है थोड़ा सा, तो आप इस टूल से आप फोटो को रोटेट भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई और टूल यूज करना है, जैसे फोटोशॉप के अंदर मूव टूल या मास्किंग या किसी फोटो को क्रॉप करना है, तो वो जिस तरीके से आप फोटोशॉप में काम करते हो उसी तरीके से डायरेक्टली इसमें भी कर सकते हो। अगर आप एल्बम डिजाइनिंग के लिए इसकी डीपीआई चेंज करना चाहो, तो एडिट के अंदर प्रेफरेंस के अंदर इसकी डीपीआई दी हुई सेट डीपीआई, यहाँ पे आप डीपीआई भी सेट कर सकते हो। और इसको सेव करने के लिए फाइल के अंदर आपको सेव एज पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जिस भी फॉर्मेट में करना है, जैसे अगर आपको पीएचडी सेव करनी है तो मैंने पीएचडी सेलेक्ट किया, एडोब फोटोशॉप फाइल, जहाँ भी आपको सेव करना है, जैसे सपोज मेरे को डेस्कटॉप पे करना है, डेस्कटॉप पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैं चाहता हूँ लोकेश के नाम से, तो लोकेश के नाम से एक फोल्डर बन जाएगा, वहां पे मैं मेरा जिस हिसाब से सेव करना चाहता हूँ उस हिसाब से सेव हो जाएगा। तो ये आपकी पीएचडी रेडी हो चुकी है, और जैसे ही आपकी शीट सेव हो जाएगी, सेव होने के बाद यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो जो फोटोज हमने सेलेक्ट की है वो ग्रीन बॉर्डर में आ चुकी है, बाकी फोटोज आपकी नॉर्मली है। तो आपकी जो फोटो सेलेक्ट की थी वो ग्रीन बॉर्डर में आ चुकी है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपने कौन सी फोटो सेलेक्ट की है, कौन सी नहीं की। अगर आप मैनुअल डिजाइन बनाना चाहो तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो। जैसे सबसे पहले कंट्रोल एन, जैसे फोटोशॉप में करते हैं, यहाँ पे फोटो एल्बम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन इसने ऑलरेडी सेट किया, और मेरे को 12x36 का एल्बम बनाना है, तो 12x36 200 डीपीआई के अंदर रखना है, तो वो ठीक है, नहीं 300 भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरी सबसे पहले बैकग्राउंड शीट आ गई। उसके बाद में मैं सबसे पहले चाहता हूँ कंटेंट के अंदर मेरा बैकग्राउंड हो, और वो बैकग्राउंड जो हो वो डार्क के अंदर हो, और डार्क के अंदर मैं रेड टाइप का कलर चाहता हूँ, कोई भी, जैसे पर्टिकुलर मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ये यहाँ से इस टाइप से लोड हो जाएगा, इस पे जस्ट डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका वो बैकग्राउंड आ चुका। उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं फोटो को लेके आना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब इस फोटो को मैं चाहता हूँ फेदर में रहना, तो मेरे कंटेंट में जाके इसको मैं फेदर कर सकता हूँ। चाहो तो आप इरेजर भी यूज कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट ये है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मास्किंग दी हुई है फेदर की, तो परफेक्शन से ये फेदर आपको करके दे देगा। जैसे इसके अंदर मैं चाहता हूँ फेदर हो जाए, ये इसके अंदर मास्किंग लग गई। अब आप चाहते हो इसका सेंटर कैसे होगा, तो उसके लिए व्यू के अंदर आप जाके, उसके अंदर व्यू के अंदर आप जाके और सेंटर गाइड को सेलेक्ट कर सकते हो, इससे आपको सेंटर का पता लग जाएगा। ये आपका फोटो लग गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी फोटो एक पोर्ट्रेट के अंदर आ जाए, तो जैसे सपोज मेरे को कोई फोटो लेनी है, ये वाली या कोई भी XYZ कोई भी फोटो, डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इस फोटो को मेरा छोटा करना चाहता हूँ, छोटा करके इस पर मेरे को स्ट्रोक लगाना है या कोई दूसरी फ्रेमिंग सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट करने के बाद कंटेंट के अंदर जाके और शेप सेलेक्ट करूँगा, या फिर मैं मेरा मास्किंग सेलेक्ट करके और मास्किंग के अंदर फ्रेम मास्किंग, इस टाइप से मैंने मास्किंग इसकी कर दी। ये करने के बाद अगर आप डायरेक्ट कोई दूसरी फोटो सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इस फोटो को लेके आता हूँ, यहाँ पे मैं ले आया, इसके अंदर कंटेंट के अंदर जाके मैं चाहता हूँ जैसे इस टाइप से कोई मास्किंग यूज़ करना चाहते हो आप, तो जैसे ये यूज़ करना चाहते हो, इसमें मैंने जस्ट डबल क्लिक किया। तो इस तरीके से बहुत सारी लेटेस्ट मास्किंग आपको इसके अंदर मिलेगी, और ये ऑनलाइन वर्जन है तो टाइम टू टाइम इसके अंदर और भी नई चीज़ें ऐड होती रहेगी। उसके अलावा जैसे अगर आप क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हो तो क्लिप आर्ट के अंदर आप जा सकते हो। क्लिप आर्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर फ्लोवर यूज़ करना है, तो फ्लोवर इस टाइप से आपका आ जाएगा। क्लिप आर्ट पे आपको जस्ट डबल क्लिक करना है, इस टाइप से क्लिप आर्ट आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अगर आप ब्लर करना चाहो या रोटेट करना चाहो, इस टूल को मैं सेलेक्ट करूँगा, इस टूल से मैंने इसको रोटेट कर दिया। इसके अलावा सभी तरीके से टूल दिए हुए हैं इसके अंदर। और इस सॉफ्टवेयर में आपको ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पे ऑफलाइन का भी बटन मिलता है। जैसे आपकी कोई ट्रेडिशनल थीम है या क्लासिक वॉल्यूम 1 थीम है, उसको आप डाउनलोड करके भी ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हो, तो बिना इंटरनेट के भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर आप डीएम बनाना चाहते हो, तो जैसे मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया और डीएम पे सेलेक्ट किया, मेरे को 12x36 के कुछ डीएम देखने हैं, ये यहाँ पे आपको डीएम दिख जाएंगे। अब इनमें से जो डीएम आप बनाना चाहो, जैसे अगर आपको ये डीएम बनाना है तो इस पर मैंने अप्लाई किया, ये आपका डीएम लोड हो जाएगा। ये डीएम लोड होने के बाद जैसे कि यहाँ पे कटआउट है, तो कटआउट के लिए आपको क्या करना है, पहले से कटिंग करके रखना है। जैसे मैंने कटिंग करके पीएनजी फॉर्मेट में सेव किया हुआ है, इस पर मैंने जस्ट डबल क्लिक किया, यहाँ पे मेरा कटआउट लग चुका है। इसको मेरे हिसाब से सेट कर लूँगा। ये जो बॉक्स है इसके अंदर फोटो लगाने के लिए जैसे जस्ट डबल क्लिक किया, इसमें ब्राइड का फोटो लग गया। इसमें मेरे हिसाब से मैं इसको सेट कर सकता हूँ। उसके अलावा इसके अंदर भी फोटो लगानी है, तो वही जस्ट डबल क्लिक करना, आपको डबल क्लिक किया, फोटो लग चुकी है। अब इसको मैं मेरे हिसाब से सेट कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप इसमें डीएम भी बना सकते हो। इसमें डिज़ाइन वही शो करता है जिनमें आप सेलेक्ट करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने इसमें सिर्फ मैं पोर्ट्रेट फोटोज़ देता हूँ, अगर मैं अब इन फोटोज़ को सेलेक्ट करके ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा तो केवल इन्हीं फोटोज़ के टेम्पलेट्स आएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें सिर्फ खड़ी खड़ी फोटोज़ के आएंगे। आप चाहे क्लासिक के अंदर देख सकते हो, ट्रेडिशनल के अंदर देख सकते हो, किसी भी थीम में अगर आप सेलेक्ट करोगे उसी टाइप की डिज़ाइन आएगी। और अगर आप इसके साथ वाइड भी सेलेक्ट करोगे तो वैसे ही सेम आपको वाइड के साथ भी इसमें ऑप्शंस दिखेंगे। और जैसे कि हमने जो पीएचडी बनाई थी, आप चाहो कि फोटोशॉप में यूज़ करना चाहते हो तो फोटोशॉप में भी उसको डायरेक्टली ओपन करके यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा फोटोशॉप ओपन हुआ, ये फोटो मैंने खोल के दिखाई, ये फोटो आपकी खुल चुकी है। इसमें जो भी काम आप करना चाहो वो आप फोटोशॉप में भी कर सकते हो। और वैसे फोटोशॉप के सारे टूल आपके पास इसमें भी है। जैसे मैं उस फोटो वापस खोल के उसमें एडिट करना चाहता हूँ, मैंने इस फोटो को खोला और मैं चाहता हूँ कि यही फोटो मैं बैकग्राउंड के अंदर लगाना चाहता हूँ ब्लर करके, तो मैंने कंट्रोल-C-कंट्रोल-V से इसको कॉपी किया, इसको मैंने बड़ा किया, ये फोटो आ चुकी है। फोटो को ब्लर करने के लिए वही जैसे अपन फोटोशॉप में करते हैं, फिल्टर के अंदर जाके ब्लर को सेलेक्ट किया, ग्यूशन ब्लर के अंदर मैं इसको पूरा ब्लर करके सेलेक्ट किया। ओके, ये मैं ब्लर हो चुकी है। इस लेयर को नीचे नीचे लेके आना चाहता हूँ, तो इस टाइप से लेयर नीचे आ जाएगी। और जो कुछ भी आप हाइड करना चाहो, सारी टूल बार आपके पास है। जैसे इस वेक्टर को मैं हाइड करना चाहता हूँ, इस ब्लू लाइन को मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो ये सब काम भी आप इसके अंदर कर सकते हो। इसका सरफेस फोटोशॉप की तरह रहता है। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर फोटो को सेलेक्ट करके उसको एडिट करना चाहते हो, तो एक एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास ये फोटो है, अब इसका जो बैकग्राउंड है वो फुल ग्रीन है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्टर के अंदर जाके ब्लर को सेलेक्ट करके, ग्रेडिएंट ब्लर को अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे ओनली ग्रीन, कोई भी पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करके उसको आप ब्लर कर सकते हो। जैसे मैंने ग्रीन को सेलेक्ट किया तो पर्टिकुलर ग्रीन ही सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको ओके करूंगा तो इस टाइप से आप इसमें बुके इफेक्ट डाल सकते हो। उसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर फोटो का कलर चेंज करना चाहो, जैसे सपोज मेरे पास है, जैसे ये फोटो है, अब इस फोटो में क्या है, नीचे ग्रीन है, ऊपर ब्लू है, पर्टिकुलर हर एक कलर निकल के आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ह्यू सैचुरेशन के अंदर यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, सेलेक्टिव कलर। जैसे मैं ग्रीन का कलर चेंज करना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर ग्रीन पे ही काम करेगा। तो इस टाइप से आप एडिटिंग इसमें कर सकते हो।
और भी बहुत सारी टूल्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कंटेंट के अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स हैं। जैसे फोटो इफेक्ट चाहता हूँ मैं, बुके इफेक्ट चाहता हूँ किसी फोटो में, तो बुके इफेक्ट जैसे इस टाइप से आप लगा सकते हो। ये बुके इफेक्ट आप वेडिंग में भी लगा सकते हो, प्री वेडिंग की फोटो उसमें यूज करना चाहो तो उनको भी लगा सकते हो। जैसे मैं बुके इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, जस्ट डबल क्लिक करूंगा, इसमें बुके इफेक्ट लग जाएगा। अब आप इसको अगर फेड करना चाहते हो इफेक्ट को, तो वो भी आप कर सकते हो। ये बुके इफेक्ट आप अपनी वेडिंग पिक्चर्स में भी यूज कर सकते हो। जैसे कोई सिंपल फोटो है, ट्रेडिशनल फोटो है, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा इस टाइप का बुके लुक देके उसको भी थोड़ा यूनिक बना सकते हो। कम किया थोड़ा सा और इसको ओके करता हूँ तो इसके ऊपर लग जाएगा इफेक्ट। उसके अलावा भी और काफी सारे इसके अंदर कंटेंट है, वो आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बुके के बाद में जस्ट आप कलर इफेक्ट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर इफेक्ट भी मिलेंगे, इनको भी आप अपनी फोटोज के अंदर चेंज करके देख सकते हो। उसके अलावा कस्टम जो टूल्स है इसके अंदर आप चेक करोगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन दिए हुए हैं। जैसे कि आप बिफोर एंड आफ्टर यहीं पे रिजल्ट देख सकते हो फोटोज का किस टाइप से है। उसके अलावा अगर आप जैसे कस्टम टूल्स के अंदर जाओगे, इसके अंदर भी आपको बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट दिखेगा फोटोज का। इसमें से भी कोई भी इफेक्ट को यूज करके आप अपनी फोटोज पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था एल्बम सेंस का क्लाउड वर्जन। सिंपल, फास्ट और प्रोफेशनल डिजाइनिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एल्बम डिजाइनिंग करते हैं या फिर डिजाइनिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी डिजाइनिंग।